राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला है। कई इलाकों में तेज बारिश इस समय देखने को मिल रही है। नोएडा, गुरुग्राम में तेज बारिश हो रही है और दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश के बाद तापमान में गिरावट के बाद मौसम सुहाना हो चला। लोगों को गर्मी से राहत तो ये मौसम दे रहा है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है उस तरीके से ये अब एक बड़ी आफत भी कुछ समय के बाद बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार बेहद ज़्यादा तेज़ बारिश पूरे दिल्ली एनसीआर में अभी फिलहाल दर्ज की जा रही है। नोएडा में बरसात बेहद तेज़ है। दिल्ली के कई इलाके जो है इस समय तेज़ बारिश के मार झेल रहे हैं, क्योंकि जाम की स्थिति है। जाम के चलते पूरी तरीके से जो यातायात है वो प्रभावित है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर अब 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें मौसम की जानकारी आपको हम बताएंगे। आईटीओ की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली एयरपोर्ट, राजाजी मार्ग और साथ ही सागरपुर, ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें अलग अलग जगह की हैं। एक आईटीओ की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, दिल्ली एयरपोर्ट, राजाजी मार्ग और सागरपुर। देवेश कुमार हमारे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ आईटीओ से लाइव जुड़ चुके हैं। देवेश, बात अगर करें आईटीओ पर बारिश को लेकर ताजा अपडेट क्या है? जैसे कि दर्शकों को तस्वीरें हमने दिखाई हैं, तेज बरसात है। तेज बरसात के क्या माने आईटीओ पर, क्योंकि जाम की स्थिति भी देखने को मिल जाती है। अभी फिलहाल क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सुबह से ही जो बारिश है दरअसल वो दिल्ली के कई इलाकों में हो रही है और दिल्ली समेत जो एनसीआर के इलाके हैं दरअसल वहाँ पर लगातार जो बारिश है वो हो रही है। ऐसे में तापमान में गिरावट तो आई है और लोगों को भी दरअसल जो गर्मी से परेशानी थी उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। दिल्ली के जो सबसे व्यस्तम चौराहा है आईटीओ, इस वक्त हम आईटीओ पर मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, क्योंकि सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। तो ऐसे में जो जाम की स्थिति है दरअसल वो बनी हुई है, आप देख सकते हो तस्वीरों में। और जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है उससे भी जो लोगों को थोड़ा जूझना पड़ रहा है। आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा कि जो सड़क के बिल्कुल बराबर है, फुटपाथ के बराबर, वहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है और उसी की वजह से दरअसल जो ट्रैफिक है वो स्लो हो गया है और जाम की जो स्थिति है आपको नज़र आ रही होगी तस्वीरों में। दरअसल क्योंकि पानी से बचने के लिए लोग दूसरी तरफ से ज़्यादा निकलते हैं और इसी वजह से जो ट्रैफिक है वो स्लो हो गया। जाम की जो स्थिति है आईटीओ पर दरअसल वो इस वक्त बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सरकार कोशिश में जुटी हुई है कि जहां जहां वाटर लॉगिंग है उसको जल्द से जल्द उस समस्या को हल कर लिया जाए, क्योंकि सरकार लगातार कोशिश में जुटी हुई है। और इस बार दावा भी दरअसल सरकार की तरफ से किया गया था कि वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो दिल्ली में इस बार नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो वाटर लॉगिंग की दिक्कत है वो सामने आ रही है, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही है और ऐसे में कई जगह वाटर लॉगिंग है और उसकी वजह से जो ट्रैफिक जाम है वो भी हल्का फुल्का बना हुआ। जैसे मिंटो रोड के आसपास ट्रैफिक है, कनॉट प्लेस आईटीओ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे थे कि जो जाम है दरअसल उसकी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बरसात होती है और ऐसे में पानी भर जाता है। तो लोगों की कोशिश ये रहती है कि उस तरफ से ना निकलकर दूसरी तरफ से निकला जाए और इसी वजह से जो है जाम की स्थिति बनती है। हालांकि मौसम विभाग ने दरअसल से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के सामने वाटर लॉगिंग की समस्या है, जल जमाव की समस्या है। और देवेंद्र भारद्वाज हमारे मीडिया संवाददाता हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। अब फिलहाल बात अगर करें देवेंद्र, फिलहाल गुरुग्राम में क्या यथास्थिति है? बारिश बताया जा रहा है कि गुरुग्राम में फिलहाल हो रही है, क्या रुक चुकी है बारिश या अभी भी लगातार हो रही है? और साथ ही साथ कई इलाके गुरुग्राम के ऐसे भी हैं देवेंद्र जो हम देखते हैं कि चंद घंटों की बारिश में ही पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं। इस मॉनसून की बारिश से पहले भी तमाम दावे किए गए थे। हर साल यही कंडीशन हम देखते हैं, तस्वीरें भी हर साल वही देखते हैं, इलाके जलमग्न होते हुए नजर आते हैं। अब की बारिश में क्या कुछ सुधार देखने को मिल रहा है या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल सुबह से ही बादल छाए हुए थे आसमान में और कुछ हल्की फुल्की कुछ इलाकों में बारिश ज़रूर देखने को मिली थी, क्योंकि मौसम विभाग ने आज अलर्ट किया हुआ है और यही संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अभी भी आसमान में पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और बारिश यूँ कहें कि कभी भी बारिश आ सकती है और संभावनाओं के अनुरूप। और फिलहाल जिस तरह से बारिश के बाद जलभराव की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हर बार दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन तस्वीर
हर बार एक ही नज़र आती है कि सड़कों पर भरा हुआ पानी, और इसको लेकर इस बार प्रशासन ने कमर कसी थी, एक्स्ट्रा पंप लगाए गए थे, लेकिन मानसून की पहली ही बारिश में इन तमाम दावों की पोल खुलती हुई नज़र आई थी। हालांकि अब लगातार उस बारिश के बाद, उस जलभराव की समस्या के बाद कहीं ना कहीं सबक लिया प्रशासन ने, और जिस तरह से जो अधिकारी थे उनकी ड्यूटी सुनिश्चित की गई, अलग अलग पॉइंट सुनिश्चित किए गए, वहाँ पंप की संख्या बढ़ाई गई, और आज भी अलग अलग जगह जहाँ अंडरपास है वहाँ बाकायदा 2 पंप एक्स्ट्रा रखे गए हैं कि यदि जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत वहाँ से पानी निकाला जा सके। लेकिन फ़िलहाल आज तापमान में ज़रूर राहत है, लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है, हल्की फुल्की बारिश आई थी, लेकिन फ़िलहाल आसमान में बादल छाए हुए हैं, और आज जिस तरह से मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आज देर शाम तक और कल भी इसी तरह का मौसम रहने वाला है। जी ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा देवेंद्र। अभी फिलहाल देवेश बात अगर करें तो गुरुग्राम में तो हल्की फुल्की बारिश है, लेकिन तस्वीरों में आपकी तस्वीरों में नजर आ रहा है कि बारिश बेहद ज्यादा तेज है, और आईटीओ में जल भराव की समस्या अभी भी लगातार देखने को मिल रही है। करोड़ों रुपए ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर देवेश हर साल खर्च किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर देखते हैं तो लोगों के सामने वही समस्या हर साल की तरह होती है। देखिए, दरअसल हल्का फुल्का जरूर वाटर लॉगिंग हुई है, क्योंकि रुक रुक कर दरअसल बारिश हो रही है सुबह से, लेकिन लोगों को दरअसल जाम से ज़रूर जूझना पड़ रहा है। तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने भी दरअसल ये अनुमान जताया था कि 25 तारीख तक जो बारिश है वो होती रहेगी। आप तो तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा कि जो एक साइड है सड़क पर, उस पर जो है पानी भरा हुआ है, और इसी की वजह से आप कि कैमरे की नज़र से आप देख सकते हो कि जहाँ तक कैमरे की नज़र है आपको लंबा जाम जो है दरअसल वो नज़र आ रहा होगा। तो ऐसे में दावे ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन जो समस्या है उससे लोगों को जो जूझना पड़ता है। जैसे ही बारिश शुरू होती है तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। अब ऐसे में सुबह का समय है, और सुबह के समय लोग अपने दफ्तर के लिए निकले हैं, तो उनको इसी समस्या से होते हुए निकलना पड़ता है। लेकिन कोशिश ज़रूर सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जैसे कि कई ऐसे पॉइंट हैं जहां पर वाटर लॉगिंग अच्छी खासी तादाद में होता था, लेकिन इस बार कोशिश कर रही है सरकार, तो उसके नतीजे भी दरअसल सामने आ रहे हैं। कई ऐसी जगह हैं जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या होती थी, लेकिन अब उससे निजात मिल रहा है। लेकिन सुबह से क्योंकि लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो ऐसे में कई जगह ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है दरअसल वो भी बनी हुई है, कई जगह वाटर लॉगिंग की समस्या है। तो मौसम तो ज़रूर सुहावना हो गया, लेकिन लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो आने वाली 25 तारीख तक जो मौसम है इसी तरह बना रहेगा, यानी कि जो बारिश है वो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में देखने को मिलती रहेगी। और ऐसे में दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं जो गर्मी से राहत जो मिली है उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों में ज़रूर खुशी होगी। लेकिन जिस तरह के हालात दिल्ली में दरअसल हो जाते हैं बारिश के बाद, वो कई इलाकों से जो तस्वीरें हैं वो नज़र आ रही है, जो कि वाटर लॉगिंग और जाम की स्थिति दरअसल दिल्ली में बड़ी समस्या बन जाती है। जी बिल्कुल। बात अगर देवेश यहाँ पर बारिश को लेकर हम करें तो बारिश लगातार इस समय हम देख पा रहे हैं कि तस्वीर में लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल बारिश अभी जो हो रही है राजधानी दिल्ली में कई इलाके ऐसे जो जलमग्न पूरी तरीके से हो जाते हैं। आईटीओ पर आपकी मौजूदगी है। अब ये जो बारिश है दिल्ली वालों के लिए बात अगर करें तो एक खतरा भी, क्योंकि देखिए वाटर लॉगिंग के साथ साथ तमाम समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। आपके पास मैं लौटूंगा। राजधानी दिल्ली के सागरपुर इलाके में भी तेज बरसात हुई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो सागरपुर से सामने आई। तो आज महाशिवरात्रि के मौके पर बारिश से शिव भक्तों का जोश भी हाई हो गया है, लेकिन कई जगह ऐसी है जहां पर जल भराव जल जमाव की समस्या देखने को मिली है। दिल्ली सागरपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में तूफानी बारिश के साथ साथ अब तापमान में गिरावट तो है, लेकिन ये बारिश अभी लोगों को राहत दे रही है। लेकिन ड्रेनेज व्यवस्था का जो इंतज़ाम है ऐसे समय पर होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ड्रेनेज व्यवस्था अगर दुरुस्त नहीं होगी, अगर पानी की निकासी को लेकर सीवरेज जो सिस्टम है वो ठीक तरीके से दुरुस्त नहीं होगा, अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है ये जो बारिश जिसका लुत्फ़ उठाते हैं लोग, ये बारिश बड़ी आफत बनती है लोगों के लिए। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के सागरपुर इलाके में मौजूद हूँ। अगर मैं बात करूँ तो आज जो है महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि को लेकर इंद्र देवता भी ऊपर से जल बरस रहे, जल चढ़ा रहे हैं। और यहाँ देखे किस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है। बड़ी उम्मीद थी कि कहते हैं कि महाशिवरात्रि वाले दिन जो है
कुछ भी हो जाए, लेकिन इंद्र देवता महाशिवरात्रि वाले दिन जल जरूर चढ़ाते हैं। और आज भी जो है देखने को मिला है, दिल्ली में तमाम जो है जो महाशिवरात्रि पर व्रत रखते हैं, व्रतधारी जो भोले के भक्त हैं, वो जो है मंदिरों का रुख कर रहे हैं। जो कांवड़िया हजारों किलोमीटर से जो है कांवड़ लेकर आए हैं और अपने अपने शिवालय के मंदिरों में जल चढ़ा रहे हैं, तो वही जो उनके श्रद्धालु हैं, जो उनके परिजन हैं, वो मंदिर का रुख कर रहे हैं और मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं। और जल चढ़ाते चढ़ाते आज सुबह के वक्त में जो है झमाझम बारिश हो रही है। जो है महाशिवरात्रि के मौके पर इंद्र देवता भी काफी खुश है, इसीलिए जो है वो जल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोग काफी खुश हैं कि आज के दिन जल बरसा रहे हैं इंद्र देवता। शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े देवेश और देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़े आप और तमाम मौसम को लेकर जानकारी आपने दी है। तो दिल्ली के तुगलकाबाद में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने अनुमान से ये जताया है, उनके अनुमान के अनुसार बात अगर कर ली जाए, आज सुबह से राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद में झमाझम बारिश हो रही है। जो अनुमान है वो पहले ही बारिश का दिया गया था और साथ ही आज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। तो वहीं अब सड़कों पर जल भराव की स्थिति भी देखी जा रही है। राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग के द्वारा बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद आज सुबह से ही झमाझम बारिश देखी जा रही है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। हम आपको उसी की तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो बारिश है वो काफी तेज है और मोटी बारिश है, जिसके बाद जो है हमेशा अक्सर देखा गया है राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह से झमाझम बारिश होती है, मोटी बारिश होती है, तो अक्सर सड़कों पर जल भराव की स्थिति पैदा होती है। और आप यहाँ पर देख भी सक रहे होंगे कि किस प्रकार आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और झमाझम बारिश हो रही है। आप सड़कों पर देखेंगे लबालब पानी जो है वो भरा हुआ है और लगातार जो पानी का जो फ्लो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो बारिश हो रही है उसको लेकर के जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग के द्वारा, उसका असर देखने को मिल रहा है और झमाझम बारिश आज सुबह से ही दिल्ली में शुरू है। हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली। तो सड़कों पर जल भराव से अब एक आफत का मंजर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तुगलकाबाद की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए सीवरेज जो किस तरीके से ओवरफ्लो कर रहा है। एक तरफ बारिश है तो दूसरी तरफ ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर जो तमाम इंतजाम थे वो बारिश के साथ ही धुलते हुए नजर आए। ये तस्वीर बारिश से पहले की और उसके बाद ये जो सीवरेज है आप देख पा रहे हैं अब किस तरीके से ओवरफ्लो कर गया, किस तरीके से जुगाड़ करके यहाँ पर लोगों ने जैसे तैसे सीवरेज को यहाँ पर बंद करने का काम किया है, वरना ओवरफ्लो देखिए किस तरीके से कर रहा था। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, सीवरेज किस तरीके से ओवरफ्लो कर रहा है। ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर कोई इंतजाम नहीं है। बात अगर कर ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर तो ड्रेनेज व्यवस्था के नाम पर केवल लोग देख रहे हैं तो केवल जल जमाव, जल भराव, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, यातायात प्रभावित है, आने जाने में लोग दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो तुगलकाबाद में भी झमाझम बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। सीवरेज व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है तुगलकाबाद में, जिसका सीधा खामियाजा तुगलकाबाद की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तुगलकाबाद में तेज बारिश के बाद सीवरेज ओवरफ्लो, ड्रेनेज व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी। तो बात नोएडा की जाए तो नोएडा के कई इलाकों में तेज बरसात इस समय हो रही है। नोएडा में भी सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। अब तेज गर्मी से राहत भी इस बारिश ने लोगों को दिलाई है। नोएडा के कई हिस्से पूरी तरह से आज बारिश देख रहे हैं। अब नोएडा के कई इलाकों में तेज बरसात हो रही है। इस समय बरसात हो रही है, सुबह से ही बारिश रुक रुक कर लगातार नोएडा में भी देखने को मिल रही है। और नोएडा के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज बरसात हो रही है। अब इस तेज बरसात के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम के पूर्वानुमान के तहत मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान दिया गया था आज के मौसम को लेकर वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी की तरफ से बारिश को लेकर पूर्वानुमान दिया गया था कि तेज बरसात आज दस्तक देगी और नोएडा में हुआ भी यही। कई इलाकों में बेहद तेज बारिश देखने को मिली है और कहा यह भी जा रहा है कि इस सीजन की सबसे तेज बरसात अगर हुई है नोएडा में तो वो आज ही हुई है। तो नोएडा में कई इलाकों में तेज बारिश है। आज शिवरात्रि भी है, भगवान शिव का जलाभिषेक भी है और साथ ही साथ
तेज बारिश भी है। तो यहाँ पर बात करें तो नोएडा वासियों के लिए मौसम पूरी तरह से अब सुहाना हो चुका है, क्योंकि तेज बारिश हो रही है और बारिश का लुत्फ इस समय लोग उठाना भी चाहते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। तो मानसून है, मानसून इस समय अपने पीक पर है, पूरी तरीके से एक्टिव है। नोएडा के कई इलाकों में तेज बरसात इस समय दर्ज की जा रही है। राजधानी दिल्ली में सावन के शिवरात्रि पर्व पर इंद्र देवता भी मेहरबान हो चुके हैं। जी हां, अब राजधानी दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर झमाझम बारिश होने से तापमान में गिरावट देखी गई। तापमान में तेजी के साथ एक गिरावट दर्ज की गई है। पूर्वी दिल्ली के इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद अब दिल्ली वासियों की जो टेंशन है वो भी बढ़ चुकी है। वो कुछ इस तरीके से आपको हम समझाएं तो जल भराव का खतरा लोगों को यहाँ पर सता रहा है, क्योंकि ये इलाका कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पर अगर आधा से पौना घंटा भी बारिश हो जाए, 30 से 45 मिनट भी अगर बारिश हो जाती है, तो जल जमाव की जो कंडीशन है वो लोगों को बाध्य कर देती है कहीं भी आने जाने को लेकर। और साथ ही अब बात अगर करें आने जाने में यातायात प्रभावित होता है। अब बात अगर की जाए जल जमाव को लेकर, तो एक ऐसी समस्या जो मानसून के मौसम में, मानसून के सीजन में दिल्ली वालों को घेरने का काम करती ही है। ऑन द टेबल कई प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, कई प्लान्स बनाए जाते हैं ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन धरातल पर सच्चाई यही दिखाई देती है कि जब बरसात आती है तो जल भराव लोगों को परेशान करता है। तो मौसम का मिजाज बदला है। सावन की शिवरात्रि पर भारी बारिश तो हो रही है, अब फिलहाल लोग लुत्फ उठा रहे हैं इस बारिश का, लेकिन बारिश अगर लगातार चलती रही तो कहीं ना कहीं एक समस्या भी लोगों के लिए, क्योंकि जल भराव की कंडीशन देखने को मिलती है जो रास्तों को बाधित कर देती है और साथ ही लोगों को घरों से निकलने में 2 बार सोचने के लिए मजबूर भी कर देती है। राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। बात आईटीओ की करें तो आईटीओ पर तेज बारिश दर्ज की गई है। एक तरफ तेज बारिश है तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम की कंडीशन भी आईटीओ पर लगातार देखने को मिलती है। जल भराव भी लोगों को परेशान कर रहा है। आईटीओ से हमारे जी मीडिया संवाददाता देवेश की ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सुबह से ही जो बारिश है दरअसल वो दिल्ली के कई इलाकों में हो रही है और दिल्ली समेत जो एनसीआर के इलाके हैं दरअसल वहाँ पर लगातार जो बारिश है वो हो रही है। ऐसे में तापमान में गिरावट तो आई है और लोगों को भी दरअसल जो गर्मी से परेशानी थी उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। दिल्ली के जो सबसे व्यस्तम चौराहा है आईटीओ, इस वक्त हम आईटीओ पर मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं क्योंकि सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। तो ऐसे में जो जाम की स्थिति है दरअसल वो बनी हुई है, आप देख सकते हो तस्वीरों में। और जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है उससे भी जो लोगों को थोड़ा जूझना पड़ रहा है। आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा कि जो सड़क के बिल्कुल बराबर है, फुटपाथ के बराबर, वहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है और उसी की वजह से दरअसल जो ट्रैफिक है वो स्लो हो गया है और जाम की जो स्थिति है आपको नज़र आ रही होगी तस्वीरों में। दरअसल क्योंकि पानी से बचने के लिए लोग दूसरी तरफ से ज़्यादा निकलते हैं और इसी वजह से जो ट्रैफिक है वो स्लो हो गया। जाम की जो स्थिति है आईटीओ पर दरअसल वो इस वक्त बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सरकार कोशिश में जुटी हुई है कि जहां जहां वाटर लॉगिंग है उसको जल्द से जल्द उस समस्या को हल कर लिया जाए, क्योंकि सरकार लगातार कोशिश में जुटी हुई है। और इस बार दावा भी दरअसल सरकार की तरफ से किया गया था कि वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो दिल्ली में इस बार नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो वाटर लॉगिंग की दिक्कत है वो सामने आ रही है। लेकिन क्योंकि बारिश हो रही है और ऐसे में कई जगह वाटर लॉगिंग है और उसकी वजह से जो ट्रैफिक जाम है वो भी हल्का फुल्का बना हुआ, जैसे मिंटो रोड के आसपास ट्रैफिक है, कनॉट प्लेस आईटीओ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे थे कि जो जाम है दरअसल उसकी स्थिति बनी हुई है। क्योंकि बारिशात होती है और ऐसे में पानी भर जाता है तो लोगों की कोशिश ये रहती है कि उस तरफ से ना निकलकर दूसरी तरफ से निकला जाए और इसी वजह से जो है जाम की स्थिति बनती है। तो अब 2 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से बारिश का जो मिजाज है वो देखने को मिल रहा है, मौसम किस तरीके से बदला है वो आप देखिए। तो ये 2 तस्वीरें हैं, एक राजधानी दिल्ली की है, एक नोएडा की तस्वीर है और इन दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मौसम है वो बदला है। राजधानी दिल्ली में जो मेघा है वो बरस रहे हैं, नोएडा में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है
अब IMD विभाग की तरफ से यानी कि मौसम विभाग की तरफ से आज बारिश को लेकर पूर्वानुमान भी दिया गया था, जो कि बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और यही आलम नोएडा में भी देखने को मिल रहा है। बात अगर करें जो आज का तापमान है, न्यूनतम तापमान आज 27 से 28 डिग्री रहेगा, अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री रहने का अनुमान लगाया गया है। तो आज ये तापमान रहेगा। इसी बीच एक तरफ जहां पर 40 से 42 डिग्री की गर्मी राजधानी दिल्ली वालों को परेशान कर रही थी, तो वहीं अब न्यूनतम तापमान 26 से 27 और अधिकतम तापमान आज 32 से 33 डिग्री रहने वाला है। इसी के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बरसात जैसे ही हुई, बरसात ने तापमान को गिराने का काम किया। नतीजन दिल्ली वालों को गर्मी से राहत भी मिली है और यही आलम नोएडा में भी देखने को मिला है। नोएडा में अगर न्यूनतम तापमान की बात अगर कर लें तो 27 से 28 और अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। तो दिल्ली की ही 2 और तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बारिश सुबह से लगातार हो रही है। एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश के चलते जाम की कंडीशन भी देखने को मिलती है। मोती बाग की तस्वीर है, मिंटो ब्रिज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मिंटो रोड की तस्वीर है, जहां पर बरसात के बाद किस तरीके से आलम देखने को मिला है वो आप देखिए। और हालांकि कहीं कहीं जगह पर ऐसी भी हैं, कहीं कहीं जगह जहां पर जाम की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बाद मौसम सुहाना हो चुका है। दिल्ली वालों को दरकार थी इस बारिश की, इस बारिश हो मौसम सुहाना हो जाए, लेकिन ये एक हकीकत है, आप कड़वी हकीकत इसे राजधानी दिल्ली की कह सकते हैं कि राजधानी दिल्ली के लोग बारिश का लुत्फ महज कुछ मिनट ही उठा पाते हैं। अगर आधा घंटा बारिश होती है तो राजधानी दिल्ली के लोग खूब लुत्फ उसका उठाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर 1 से 2 घंटे भी तेज़ बारिश हो जाए तो बारिश आखिर क्यों हुई, क्योंकि उसके बाद तमाम समस्या लोगों को देखने को मिलते हैं। ये बातें राजधानी दिल्ली के लोगों के मन में घर करती हैं और यही एक कड़वी हकीकत भी है। कई कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जल जमाव के चलते लोग अपने घरों से निकल नहीं पाते हैं और निकलते हैं तो ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद कई घंटे उनके ट्रैफिक जाम में निकल जाते हैं। तो इस तरीके की समस्याएं भी बारिश अपने साथ लेकर आती है, लेकिन बारिश का मौसम है और बात अगर करें तो जाहिर सी बात है, कुदरत हर साल अपने नियम और सिद्धांत दोहराती है। एक बार फिर से मानसून की तेज़ बारिश के बाद लोगों ने अब गर्मी से निजात तो पाई है, लेकिन मिंटो ब्रिज और मोती बाग की जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं वाटर लॉगिंग की हल्की समस्या फिलहाल है, लेकिन सरकार की तरफ से हालांकि कहा गया है कि आने वाले समय में तमाम जो वाटर लॉगिंग की समस्याएं हैं वो हल कर दी जाएंगी, ताकि राजधानी दिल्ली के लोग पूरी तरह से बारिश का बिना घबराए लुत्फ उठा सकें।